हमारे इस खास कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में मैं हूं आपके साथ जूही। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ रही है। भाजपा ने एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की और इस पर मंगलवार को दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर तंज कसते हुए पोस्टर जारी किया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस पोस्टर में केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। दिल्ली भाजपा के एक्स पर जारी पोस्टर में अरविंद केजरीवाल रुद्राक्ष की माला के साथ ही फूलों की माला भी पहने दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा है चुनावी हिंदू। इस पोस्टर के बैकग्राउंड में घंटियां दिखाई दे रही हैं। पोस्टर में नीचे लिखा है मंदिर जाना है बस मेरे लिए एक छलावा, पुजारियों का सम्मान मेरा चुनावी दिखावा, सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक उड़ाया। इसके अलावा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्टर के साथ में भाजपा ने चुनावी हिंदू केजरीवाल कहते हुए लिखा, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उसकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उससे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई है। मालूम हो कि बीते सोमवार को आम आदमी पार्टी ने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर माह 18,000 रुपए देने का वादा किया है। मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पुजारियों का पंजीकरण की शुरुआत भी कर दी है। दिल्ली में पहले से ही महिला सम्मान और संजीवनी योजना विवादों में चल रहा था। इस पोस्टर में तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखाए हैं जो अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी ने पोस्ट किया है। और कहीं ना कहीं हम देखें अब दिल्ली की राजनीति में कहीं ना कहीं हिंदुत्व एंट्री कर चुका है और अब इसको लेकर पक्ष विपक्ष पूरी तरह से अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजधानी में पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च की। केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन भी कराया, यानी कि योजना का लाभ दिलाने की कोशिश की। और अब योजना के तहत पुजारी ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी देने का वादा आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है। तो इन मुद्दों को लेकर दिल्ली की सियासत में जो कुछ भी चल रहा है, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ दिल्ली की सियासी पारा में देखा जा रहा है, किस तरह से चुनावी जो बयार है किस ओर जा रही है। और हमारे मेहमान भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर दिल्ली की जनता का मसला क्या है और राजनीतिक दल किस तरह से उन मसला का हल करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो अब एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की ओर से योजनाओं की बौछार, लेकिन क्या ये वाकई में जनता के हित के लिए है या फिर केवल ये चुनाव के लिहाज से किया गया है। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अतर जैदी जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में बीजेपी से भी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अतर जैदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, एक के बाद एक योजनाएं जरूर राजधानी दिल्ली में आई है और दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, लेकिन क्या ये वाकई में केवल वोट के लिए है? देखिए कि जब हम 2015 में सरकार में आए थे तो हमने ये वादा किया था कि हम दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देने का काम करेंगे, जिसको हमने पूरा किया, जो पिछले 10 साल से लागू है और चल रही है। हालांकि उसमें बड़ी अड़चनें अड़ाने की कोशिश की गई कि वो बीच में बंद कर दी जाए, बट
अरविंद केजरीवाल की गारंटी थी, उनका कमिटमेंट था दिल्ली की जनता के लिए, जिस तरह से उन्होंने बेटा बन के काम किया है, तो पॉलिसी हमारी पिछले 10 साल से चल रही है। हमने फ्री पानी का वादा किया था, वो पिछले 10 साल से चल रहा है। हमने अपनी बहनों को, महिलाओं को फ्री सफर का वादा किया था, वो चल रहा है। हमने उस बीच में एक फरिश्ते योजना लॉन्च की थी, वो हमारी चली। हमारी तीर्थ यात्रा योजना थी, वो चली। तो हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, ये केजरीवाल जी की गारंटी होती है। ये कोई चुनावी वोट बैंक या चुनाव को देख के कोई वादा नहीं होता है, और ये दिल्ली की जनता बखूबी जानती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि दिल्ली की जनता ने पिछले 10 साल में 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में मेजोरिटी देके भेजी और उनको सरकार बनाने का मौका दिया। उसके अलावा 15 साल से जो बीजेपी का शासन था एमसीडी में, दिल्ली में, नगर निगम में, उसको हटा के उसकी भी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी को दी कि इसको भी आप देखिए और दिल्ली एमसीडी को बेहतर करने का काम करिए। तो ये हमारा कोई चुनावी वादा कभी नहीं होता। हमारा शुरू से एक रूल रहा है कि जनता के टैक्स का पैसा जनता की वेलफेयर के लिए, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसी के ऊपर हम आगे भी काम करेंगे। तो दिल्ली की जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर कोई वादा कर रहे हैं तो वो उसको पूरा करने का काम करेंगे। अब हमारे विपक्षी उसे रेवड़ी का नाम दें तो उसे रेवड़ी सही। हाँ, हम रेवड़ी बांट रहे हैं। दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को हम दिल्ली की जनता के वेलफेयर में यूज करने के लिए काम कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ये जानती है कि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, जानता है, ब्यूरोक्रेट रहा है कि वो कहां से फंड अरेंज करेगा, और वो वादा कर रहा है तो उसको पूरा करके दिखाए। बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी से हमारे सहयोगी डॉक्टर अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। जी नमस्कार। बिल्कुल। अभी दिल्ली की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है हर किसी को पता है, और ये भूल भुलैया फिल्म के पोस्टर पर बीजेपी ने जो पोस्ट किया है, चुनावी हिंदू केजरीवाल, क्या मायने इसके? जी देखिए, मैं बताऊं आपको, चुनावी हिंदू इसलिए कहा गया है क्योंकि केजरीवाल जी वो इंसान है जिनको चुनाव के समय ही सब कुछ याद आता है। चुनाव के समय इनको हिंदू मंदिर याद आते हैं, हिंदुत्व याद आता है, हिंदू पुजारी याद आते हैं, ठीक है। लेकिन चुनाव से पहले आपने देखा यही केजरीवाल जी है ना जो कहते थे बड़े बड़े मंचों से कि भाई मेरी नानी कहती थी कि मेरे राम ऐसे नहीं है जो किसी के घर को तोड़कर अपना घर बनाए, है ना। यही इन्हीं की पार्टी के एक वो है राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने कहा था कि भाई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में हमें नहीं जाना, उनको बहिष्कार करना है हमें, है ना। इन्हीं के नेता संजय सिंह हैं जो कहते थे हवा में उड़ गए जय श्री राम, और इन्हीं के नेता मनीष सिसोदिया जी हैं जो ये कहते हैं कि राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। तो अब एक बात बताइए, अब चुनाव आते ही ना ऐसा क्या खलबली मची कि एकदम हिंदू पुजारियों को आप वो देने लगे सम्मान निधि। भाई पिछले 10 साल से आप दिल्ली में है ना, पिछले 10 साल से आपको ख्याल नहीं आया हिंदू पुजारियों का? अब चुनाव आते ही उनका ख्याल आ रहा है आपको। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये पुष्टिका की राजनीति करने को उतारू है, और अब दिल्ली की जनता को ये पता चल चुका है अच्छी तरह से कि अब ये इस तरह की राजनीति है चलने वाली नहीं है। ठीक है। अतर साहब, क्या ये लड़ाई अब तू डाल डाल में पात पात की नहीं होती जा रही है? देखिए, हमारा कोई भी वादा जो है, मैं पहले भी आपसे कहा, किसी जाति को, किसी चीज को देख के नहीं होता। हम अपने दिल्ली प्रदेश के हर वर्ग, हर गरीब, मिडिल क्लास, हर किसी के लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम लाते हैं। इसमें आप देखिए, हम बुजुर्गों के लिए भी स्कीम लाए, हम महिलाओं के लिए भी स्कीम लाए, हम जो लोअर मिडिल क्लास लोग थे उनको फ्री बिजली दे के उनको फायदा पहुंचाने का हमने काम किया। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा वर्ग है उसको हम उसके टैक्स के पैसे से, जो वो टैक्स भर रहा है, उससे जो भी उसके एक खर्चा जो वो बचा सकता है महीने में अपना, उसको फायदा पहुंचा सके, हम इसको देख के स्कीम लाते हैं। अब ये आरोप हम पे कोई लगाए जाए कि ये चुनाव को देख के हम कर रहे हैं। हम जब 2015 में फ्री बिजली की स्कीम लाए थे तो यही बीजेपी और कांग्रेस वाले बड़ा चिल्लाए थे, इन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि भाई फंड कहां से लाएंगे, ऐसी स्कीम जो है वो कहाँ ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कैसे करेंगे, पैसा कहां से आएगा। किया ना हमने, 10 साल से कर रहे हैं हम। और मेरा तो सवाल बीजेपी की प्रवक्ता से ये है कि आप बता दीजिए, आपकी तो 20 स्टेट में सरकार चल रही है देश के अंदर, बताइए आप कहाँ पे फ्री बिजली दे रहे हैं, कहाँ फ्री पानी दे रहे हैं, कहाँ आप कोई वेलफेयर की स्कीम चला रहे हैं, कहाँ आप किसी को कोई महिलाओं को किसी बस सेवा में फ्री वो दे रहे हैं, कहाँ आप कोई हमारी जैसी फरिश्ते योजना थी कोई योजना चला रहे हैं। बताएं, 20 स्टेट में उनकी सरकार है, कहाँ पे ये कर रहे हैं। आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। और हमारा मूल्यांकन बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता नहीं करेंगे, हमारा मूल्यांकन दिल्ली की जनता करेगी कि हमने उनके लिए क्या काम किया है। क्या योजनाएं वहां जनता के लिए?
अवधेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, आवाज आ रही है मुझे। बिल्कुल। अतर साहब पूछ रहे हैं कि जिन भी राज्यों में बीजेपी शासित राज्य है, जहां वहां क्या कुछ बीजेपी सरकार ने योजनाएं शुरू की है? हम तो ठीक है, अगर अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, हमने तो दिल्ली की जनता के लिए कई सारी योजनाएं भी शुरू की और गिनवाया भी उन्होंने अभी, और बीजेपी ने क्या मैं कुछ बताऊं किया? आपको, जो भी योजना इनकी रही है, जो भी इन्होंने वादे किए, मैं 2015 की बात कर लो या 2020 की बात कर लो, भाई से पूछ लेना हाँ। इनके मैनिफेस्टो में क्या क्या था, मैं आपको बता दूं। इन्होंने सबसे पहली बात लिखी थी 2015-2020 में, कॉमन थी वो, मैं बताऊं कि दिल्ली को हम 16 सिटी बनाएंगे। क्या इन्होंने बनाया? इन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली को हम पावर प्लांट देंगे। क्या पावर प्लांट दिया इन्होंने एक बात कही थी कि 8 लाख रोजगार हम दिल्ली के युवाओं को देंगे। क्या दिए? ऐसे बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो केजरीवाल जी पूरा नहीं कर पाए पिछले 10 साल में, इसलिए चुनाव आते इन्होंने नए नए वादे शुरू कर दिए। लेकिन ये अब सब जान चुके हैं कि इनके वादे जो है खोखले वादे होते हैं, इन्हीं की तरह जैसे ये हैं। पिछले 10 साल में दिल्ली में विकास के नाम पर 0 काम हुआ है और भ्रष्टाचार के नाम पर ये लोग हीरो बन गए हैं। ये सब जान चुके हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और इस बार ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनको पता भी लग जाएगा। जिस तरह से जनता अपना जवाब देगी, उस तरह से ये अपने आप समझ जाएंगे। जैदी साहब, बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि 10 सालों में जो इमामों को सैलरी बांटती रही है सरकार, और प्रभु श्री राम के जो मंदिर है वो बनाए गए, उस समय खुश नहीं थी। जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, अब उससे चुनाव आते ही अचानक पुजारियों और ग्रंथी को याद कैसे आ गई? देखिए, मैंने फिर दोबारा से मैं रिपीट करूंगा कि हम किसी पर्टिकुलर उसको देख के कोई भी पॉलिसी नहीं लाते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा ना, हम धर्म की, जाति की राजनीति करते हैं। हम तो ये देखते हैं कि किसके लिए हम एक वेलफेयर की स्कीम ला सकते हैं, उसके लिए हम लाते हैं। और इसीलिए हमने, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो अच्छे स्कूल बच्चों के लिए बनाने का काम किया हो, चाहे बीमारों के लिए अच्छे अस्पताल बनाने का काम किया हो, चाहे दिल्ली में अच्छी सड़कें बनाने का काम किया हो, चाहे जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनमें पानी पहुंचाने का काम किया हो, चाहे वहां पर हमने सीवर की लाइन बिछाने का काम किया हो। तो हम तो वर्क को देख के बात करते हैं और हमें खुशी है इस बात की कि आज दिल्ली में चुनाव इन्हीं मुद्दों पे हो रहा है। आज इन मुद्दों की बात हो रही है। आज लोग जो है वो ये बात करते हैं कि फ्री, अगर बिजली अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं तो उससे ज्यादा बिजली फ्री कौन देगा। तो हमें तो खुशी है इस बात की कि मुद्दों पर राजनीति होना शुरू हो गई है। ये योजना घोषित की गई, क्या चुनाव के पहले इन्हें जरूरत नहीं थी? मैं आपका सवाल दोबारा पूछिए, मैं पूरा सुन नहीं पाया। जो योजना अभी पुजारी और ग्रंथी समान योजना जो लागू की जा रही है, क्या इसके पहले 18,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं, इसकी जरूरत तब उन्हें नहीं थी चुनाव के पहले? अभी तो चुनावी दौर है, यही योजना शायद पहले लागू भी किए जा सकते थे। देखिए, ये योजनाएं जो आती हैं ये वक्त ब वक्त आती हैं, जब हमें लगता है सारी चीजें देख के कि योजना का कोई, जैसे अब हमें लगा कि दिल्ली में हमें महिलाओं के लिए एक योजना ये लाने की जरूरत है, तो योजनाएं जो है वो धीरे धीरे आती हैं। सरकार अपना बजट देख के धीरे धीरे योजनाओं को आगे बढ़ाती है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये कोई राजनीतिक वक्त के हिसाब से, देखिए ऐसा है, वक्त के हिसाब से ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये बात बताए ना, पिछले 10 साल से ये सरकार में थे, हाँ। एक तरह से एक विशेष वर्ग के लोगों को ये तनख्वाह दे रहे थे वहां पे, हाँ। उनको भी तनख्वाह दी जा रही थी ना। तो उस समय कहाँ गए थे हिंदू पुजारी और सिख ग्रंथी भाई? अगर आपको देना था तो सब बराबर देना चाहिए था ना। ये बीजेपी की बात करें, बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ सबको बराबर की मात्रा में वो मिल रहा है, उनको तनख्वाह मिल रही है। वहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा जैसे दिल्ली में किया जा रहा था। अब तो इन्हें ये पता लग गया है ना, मैडम मैं बताऊं आपको, दिल्ली में दिल्ली सरकार के सब जितने नेता हैं, इनको ये आभास हो चुका है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनकी हार होने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की जनता इनका विरोध कर रही है, जहां जहां इनके नेता जाते हैं वहां सवाल पूछती है दिल्ली की जनता, और वहां सवाल से भागने का काम कौन करता है? आम आदमी पार्टी के नेता। तो ये कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि दिल्ली में हार ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है कि ये दिल्ली की जनता जान चुकी है, वो चुनाव होगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा। एक गाना है, मैं आपको याद दिला दूं, आजकल एक गाना अभी कुछ दिन पहले चला था, काफी ट्रेंड में भी था, बेबी तुझे पाप लगेगा। और सीएम केजरीवाल ने हाल ही में उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले पुजारी ग्रंथी समान योजना का रजिस्ट्रेशन ना रोके। बीजेपी वालों ने महिला समान और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन को रोकने की कोशिश की है, और ये लोग अगर इसे रोकेंगे तो पाप लगेगा। 10 साल का भी उनका हिसाब करिए फिर। अगर आप दे रहे हैं तो पिछले 10 साल तक जो आपने मौलवियों को जो आपने तनख्वाह दी है, तो उसी हिसाब से आप हिंदू पुजारी जो है मंदिरों के, जो सिख ग्रंथी है, उनको आप 10 साल का हिसाब करिए ना। उनका क्या दिक्कत है? सम्मान करेंगे, हम भी सम्मान करेंगे। ठीक है, जैदी साहब जवाब दीजिए। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि
हमारी हर स्कीम जो भी हमारी आ रही है, जो पहले भी जो हमारी स्कीमें चलती आई हैं, चाहे वो फ्री बिजली की हो, चाहे फ्री पानी की हो, चाहे महिलाओं के सफर की हो, या जो अब हम जितनी भी हम घोषणाएं कर रहे हैं, ये सबका विरोध कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ फ्रूटफुल राजनीति ये होगी कि ये बताएं कि ये हमसे बेहतर क्या करेंगे। ये अगले 5 साल का अपना रोड मैप पब्लिक के आगे रखें, दिल्ली की जनता के, कि ये आएंगे तो ये हमसे बेहतर क्या करके दिखाएंगे। भाई मैं तो कह रहा हूँ हमने तो जो कहा उसको डिलीवर करके दिखाया, और दिल्ली की जनता ने 3-3 बार थंपिंग मेजोरिटी देके आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई है। उसके अलावा एमसीडी में उन्होंने हमें मेजोरिटी दी और सरकार बनाई है। तो दिल्ली की जनता हमारे काम का मूल्यांकन कर रही है, और बार बार दिल्ली की जनता हमें मौका दे रही है, चाहे वो निगम के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो। तो आप ये बताइए कि आपका रोड मैप क्या है। आप हमारी स्कीम के विरोध करते रहेंगे, आप हमारी स्कीमों के विरोध में बोलते रहेंगे, आप अपना विजन तो बताइए। दिल्ली का चुनाव सर पर है, आप बताइए आप क्या करेंगे। दिल्ली की जनता उसका मूल्यांकन करेगी और देखेगी। आप अपनी बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो पूरा देश भूला नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा था, किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आने का वादा। तो सब पूरा देश ने देखा है कि ये लोग जब वादे करते हैं तो उसको कितना पूरा करते हैं, और अरविंद केजरीवाल जब वादा करते हैं तो वो उसको कितना पूरा करते हैं। तो दिल्ली की जनता ने ये देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने जब जब जो वादा किया उसको पूरा करने का काम किया, इसलिए बार बार उनको सरकार में लाने का काम किया दिल्ली की जनता ने, चाहे वो निगम की हो या विधानसभा की हो। मैं तो कह रहा हूँ ये अपना रोड मैप बताए ना। और मैं तो फिर दोबारा इनसे सवाल कर रहा हूँ कि ये हमारा विरोध कर रहे हैं, ये बता दें 20 राज्यों में इनकी सरकार है, कहाँ बिजली फ्री दे रहे हैं, कहाँ महिलाओं को सफर दे रहे हैं, कहाँ पानी फ्री दे रहे हैं। क्या वजह है? बीजेपी ना तो उम्मीदवारों का जिक्र हो रहा है, ना ही योजनाओं का जिक्र हो रहा है। मतलब चुनावी कैंपेन का भी कुछ अता पता नहीं है। जी देखिए, चुनावी कैंपेन की जरूरत उनको होती है जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते, जिनके पास कोई जमीनी स्तर नहीं होता है चुनाव लड़ने का। ठीक है, बीजेपी के पास चुनावी मुद्दे भी हैं, बीजेपी के साथ दिल्ली की जनता भी है। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है हम क्या करेंगे। पूरा देश देख रहा है दिल्ली में। एक बार बताइए, पिछले 10 साल में केजरीवाल जी ने कहा था कि 20 नए कॉलेज बनाएंगे, एक नया कॉलेज नहीं बना पाए, और मोदी सरकार ने पूरे देश में 390 कॉलेज बनाए खड़े कर दिए। आप कह रहे हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे। कुछ दिन पहले मनोज तिवारी साहब कह रहे हैं कि अरे हम जितना आम आदमी पार्टी कर रही है उससे 5 गुना बड़ा करने वाले। क्या है ये? देखिए, बड़ा सुनिए, मैं बताऊं आपको केजरीवाल जी ने क्या किया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के गरीबों को घर ढाने काम किया, झुग्गी तोड़ने काम किया। वहीं मोदी सरकार ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाला जो वादा हमारा था वो पूरा किया, और 3000 से ज्यादा झुग्गी वालों को मकान देने का मोदी सरकार ने किया है। ठीक है, और जो अनाधिकृत कॉलोनी थी 18.5 से ज्यादा पक्का करने का मोदी सरकार ने किया है। ये मोदी सरकार का काम है। और मैं बताऊं आपको, जो पॉल्यूशन फ्री करने की बात कर रहे थे केजरीवाल जी कि हम पॉल्यूशन मुक्त करेंगे दिल्ली को, वो तो कर नहीं पाए। लेकिन मोदी सरकार ने फैम योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसें दी हैं दिल्ली को, मतलब कुछ हद तक पॉल्यूशन खत्म हो। और मैं बताऊं आपको, जो दिल्ली के चारों तरफ जो पेरिफेरल हाईवे चल रहा है ना, ये भी मोदी सरकार की देन है। इससे भी पॉल्यूशन में थोड़ी सी कमी आई है दिल्ली में। लेकिन केजरीवाल जी ने क्या किया पूछो तो सही इनसे, पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए गंगा यमुना मैया के साफ करने के जो 85 करोड़ रुपए मिले थे, 85 करोड़ 8,500 करोड़ मिले थे इनको, वो खा गए ये। यमुना जी साफ नहीं कर पाए। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। इन्हें 2 बार मौका दिया था। पहली बार इसलिए दिया था क्योंकि बदलाव चाहिए था दिल्ली की जनता को। ठीक है, दूसरी बार इसलिए दिया था कि कुछ काम कर सकें। साहब, बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल बाद मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारा साहिब के जो ग्रंथी है उनको ठगने के लिए नई योजना की घोषणा की। लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी ऐसे हैं जिन्हें इस बात का उन्हें पता भी नहीं है, और चुनाव से पहले झूठे वादों की झड़ी आम आदमी पार्टी लगा रही है। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, केजरीवाल जी के जो वादे हैं वो बिल्कुल उसी की तरह खोखले हैं। अवधेश जी, ये सवाल जैदी साहब से। जी जी, देखिए बीजेपी तो हमारे सब वादों को झूठा बताएगी। बीजेपी हमारे किसी भी वादे का समर्थन तो करेगी नहीं। मैंने जैसे आपसे कहा कि वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे सवाल का वो ये जवाब दे दें कि वो किस स्टेट में अपने फ्री बिजली दे रहे हैं। हरियाणा में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, मुझे बता दें। वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, चलिए जो भी काम हमने 10 साल में किए हैं उनमें वो 3 काम गिना दें जो काम हमने दिल्ली में किए हैं वो अपने किसी स्टेट में कर रहे हो। तो वो जो वादे करेंगे उनका मूल्यांकन जनता जानती है। उसी तरह है कि जैसे 2 करोड़ रोजगार का वादा था, किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, यही उसी तरह का वादा इनका होगा। तो मैं वही पूछ रहा हूँ बार बार, भाई आप हमसे जब भी तो मुकाबला करेंगे ना, कि आप बताएं कि आप इस स्टेट में हमसे बेहतर करके दिखा रहे हैं तो आप दिल्ली में ही बेहतर करेंगे। और मैंने अभी आपके माध्यम से इनसे पूछा कि ये मुझे बता दें कि अगला इनका हमारी स्कीमों पे हम पे आरोप लगा के या उनका विरोध करके कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए कि आपका रोड मैप क्या है। जब तो दिल्ली की जनता जो है वो बैठ के मूल्यांकन करेगी ना बराबर, कौन काम करेगा। प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन की खबरें भी आई थी,
और वो कह रहे हैं, जो इमाम है वो तमाम लोग कह रहे थे कि 17 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली। जैदी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जैदी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है कुछ टेक्निकल इशू है, एक बार फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वही अब हम अगर बात करें तो जिस तरीके से केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी इन दिनों योजनाएं शुरू की है, बीजेपी उसको लेकर कह रही है कि ये महज ठगने के लिए सब कुछ पैंतरे आजमा रही है। और इस पर तरह तरह की चर्चाएं और अफवाहों का दौर भी जारी है। और हमारे साथ दोनों हमारे मेहमान जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ अपना वक्त साझा करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर दिल्ली की राजनीति काफी हाई है और दिल्ली में अलग ही सियासी माहौल बन चुका है। और चुनाव से पहले पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को आम आदमी पार्टी लेकर आई, लेकिन सवाल इस पर कई तरह के खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, तमाम लोग इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है कि चुनाव से पहले ही ये सारे पैंतरे आम आदमी पार्टी अपना रही है। अब देखना है कि क्या ये वाकई में केवल मलकियत बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये तमाम योजनाएं शुरू की है, ताकि जो वोटर्स है वो हमारे पाले में रहे, एक बार फिर सत्ता में आम आदमी पार्टी आए। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए एबी स्टार के साथ।